बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसान इस वक्त टेक्निकल और मेडिकल एडवांसमेंट के सबसे हायर दौर के अंदर मौजूद होने के बावजूद एक छोटे से वायरस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। सड़कें, टूर प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, दफ्तर, मार्केट्स और ऐसे म्यूजियम वगैरह जहां पर हर वक्त इंसानों का रश लगा रहता था, आज एक वायरस की वजह से वीराने का मंजर पेश कर रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी के डर से और खौफ और दहशत की वजह से लोग घरों के अंदर रहने पर मजबूर हैं। लेकिन इन सब रियलिटी के साथ एक हकीकत का रुख ये भी है कि हम इंसानों ने खुद को दुनिया की सबसे एडवांस मखलूक और समझदार मखलूक साबित करने के लिए इस दुनिया के कुदरती इन्वायरमेंट को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से एयर और जमीनी पोल्यूशन और ओजोन लेयर जमीन के अंदर इन्वायरमेंट के गिर्द मौजूद एक कुदरती प्रोटेक्ट तह और सूरज की खतरनाक रेडिएशन से इंसानों को बचाती है। इसके अंदर अंटार्कटिका बड़े आजम के जितना सुराख हो चुका है। दरख्त मुसलसल कटकर कम हो रहे थे और इस सब को रोकने के लिए ऐसा लगता है कि जमीन ने अपना एंटीवायरस सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है ताकि वो अपने आप को किसी वायरस से बचा सके। और वो वायरस कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम इंसान किसी खतरनाक और खूनख्वार जानवर को खुद पर हमला करते देखकर इसे मार देते हैं या किसी पिंजरे के अंदर कैद कर लेते हैं। और जमीन भी हम इंसानों के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बज़ाहिर दिखने वाले इस खतरनाक वायरस की वजह से जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर क्या कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हो रहे हैं। इसके बारे में जानकर आपको यकीनन ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे ये वायरस नहीं बल्कि हम इंसान इस जमीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बदौलत दुनिया भर के अंदर एयर पोल्यूशन एक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आंखों, स्किन और सांस की बीमारियां पैदा होने लगी थीं। दुनिया भर के कई ममालिक में तो ये हाल था कि वहां लोग पैसे देकर फ्रेश ऑक्सीजन का मास्क कुछ घंटों के लिए बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे, बल्कि बाकी रही सही कसर जंगलात में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरी कर दी। और हम जानते हैं कि दरख्तों का किरदार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और फिजा को ठंडा और साफ करने के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि इस वायरस के हमले के बाद दुनिया भर का पोल्यूशन लेवल मुसलसल कम होता जा रहा है और इसमें हालिया काफी हद तक तेजी से चंद ही दिनों के अंदर काफी बदलाव देखे जाने लगे हैं। चाइना, जहां इस वायरस का आगाज हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हब है और जाहिर है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैसेस मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी खतरनाक गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस की बदौलत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी, जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं। जिसके बाद आज हम देख सकते हैं कि ये नाकाबिले यकीन हद तक साफ हो चुकी है। और वो चाइना जो हर साल 900 करोड़ टन का कार्बन डाइऑक्साइड फिजा के अंदर छोड़ता था, उसकी मिकदार पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर 25% तक कम हो चुकी है। जबकि ट्रांसपोर्ट बंद होने से फ्यूल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की भी बचत हो रही है। लोग जहां पहले मुख्तलिफ जगहों पर घूम फिर कर प्लास्टिक और कचरा फेंकने के आदी थे, लोगों के बाहर ना निकलने की वजह से ये कचरा भी मुसलसल कम हो रहा है। यूके और इटली के अंदर जो पोल्यूशन हर साल 50 से लेकर 60% तक पहुंच जाती थी, उसकी मिकदार इस साल सिर्फ 20% पर है। सबसे खतरनाक सूरत हाल हमारे हमसाये मुल्क भारत के अंदर है, जहां पोल्यूशन लेवल नॉर्मली
150 से लेकर 160 तक रहता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से ये 60 और 80 के दरमियान है, जबकि पिछले ही साल लाहौर के अंदर ही ये लेवल 300 तक रेड लाइन क्रॉस कर चुका था, जिसके बाद बच्चों और बूढ़ों के अंदर सांस की तकलीफ की शिकायत बढ़ने लगी थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2015 के अंदर 60,000 पाकिस्तानी एयर पोल्यूशन की वजह से बीमार होकर मर गए, जबकि इस बार ये लेवल 80 और 100 के दरमियान है। और कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इससे ज्यादा साफ आसमान और फिजा कभी नहीं देखी। इटली का शहर वीनस, जो अपनी कुदरती लहरों और बहरी रोड के लिए जाना जाता है, यहाँ टूरिस्ट के रश की वजह से पानी इस हद तक खराब हो चुका था कि इसके अंदर से स्मेल आने लगी थी। लेकिन अब ये पानी इस कदर साफ शफाफ हो चुका है कि आप इसके अंदर तैरती हुई मछलियों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर, जो इंसानों को सूरज की तरफ से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस और स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है, लेकिन ये खुद को इंसानों से नहीं बचा पा रही थी। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन के गिर्द मौजूद इसका सुराख मुसलसल बढ़ रहा था और ये खुद को हर साल तकरीबन 2% तक ही रिकवर कर रही थी, जबकि मौजूदा हालात में इसमें बेतहाशा रिकवरी देखने में आई है। जबकि अगर समुद्री पोल्यूशन की बात करें तो इंसान प्लास्टिक और कचरे को समुद्र में फेंक देते हैं, जिन्हें समुद्री जानवर खाना समझ के खाते हैं। और जब ये प्लास्टिक इनके स्टोमिक के अंदर जाता है तो इन जानवरों को ऐसा लगता है कि शायद इनका पेट भरा हुआ है, और वो इसी वजह से, भूख की वजह से इन जानवरों की मौत वाकया हो जाती है। हर साल तकरीबन 630 करोड़ किलोग्राम कचरा सिर्फ समुद्र के अंदर इंसान फेंक देते हैं, जिससे तकरीबन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक समुद्री जानवर हर साल मर जाते हैं। लोगों के घरों में बंद होने से प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल हो रहा है और कचरा पहले की तरह बड़ी मिकदार में नहीं बन रहा, जिससे समुद्री जानवर भी खुद को महफूज समझ रहे हैं। इसके अलावा जंगलात का कटाव भी बंद हो गया है। गाड़ियों के हॉर्न और शोर, जहां खुद हम इंसानों को नॉइस पोल्यूशन की वजह से डिप्रेशन का मरीज बना दिया था, लेकिन अब रोड खाली होने की वजह से और गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने की वजह से हम खुद को बहुत ज्यादा पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये वायरस जमीन को इसकी सेहत के मुताबिक दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। घरों में कैद होकर वो लोग जिनके पास इस दुनिया के अंदर सिर्फ अपना मुकाम बनाने और पैसा कमाने के अलावा जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, आज फैमिली के साथ पूरा वक्त गुजार रहे हैं। और यही वो इनके बुढ़ापे के अंदर एक अच्छी याद के तौर पर इनके माइंड में महफूज रहेगी। और ये ऐसी चीज है जिसको पैसे देकर नहीं खरीद सकते। इस लॉकडाउन के अंदर हम इंसानों को ये एहसास हुआ है कि हम ये ब्रांडेड जूतों, कपड़ों और फास्ट फूड के महंगे प्रोडक्ट और ऐसी बहुत सारी फजूल खर्ची के बगैर भी ना सिर्फ जिंदा रह सकते हैं बल्कि एक अच्छी नेचुरल लाइफ गुजार सकते हैं। पर हमें ये बात भी जानने को मिली कि गरीब शख्स के जिस्म का डिफेंसिव सिस्टम एक अमीर शख्स की बॉडी से कहीं ज्यादा गुना अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ स्टाइल के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। यानी कि सेहत के मामले में ये गरीब शख्स दरअसल अमीर है। हमने जाना कि वो कानून जो खालिक के कायनात ने हमारे फायदे के लिए हमें समझाया था, यानी कि सादगी से शादी और निकाह, फजूल खर्चियों से इज्तनाब करना, ये सब कुछ
पुरसुकून है। इसका एहसास हमें कैद में रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है, और सबसे बढ़कर हमें अपने रब के करीब होने का सबसे ज्यादा मौका मिला है, जो कि शायद हम दुनियावी जिंदगी में खोकर भूल चुके थे। और इस मौके को हमें किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहिए। इस वायरस के बायस दुनिया भर में होने वाली बेतहाशा अमवात के बाद हमें ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात ये बताते हैं कि मौजूदा वायरस खतरा नहीं बल्कि जमीन के लिए ब्लेसिंग बन के आया है। बाकी आप इस वायरस के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मेरी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।